जिला किश्तवाड़ से चंद किलोमीटर दूर करीबन 1 किलोमीटर का फासला है, जिसे हम गिरिनगर के नाम से जानते हैं। वहाँ का उस सड़क पर एक पुल बनाया गया है जो किश्तवाड़ के लोगों के लिए, छात्रों जाने वाले लोगों के लिए, गिरिनगर रहने वाले लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है। कि दर्द सर इसलिए बना हुआ है क्योंकि हर रोज़ सुबह जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो कोई ना कोई सड़क हादसा उस जगह पर हुआ होता है। कई बार उस जगह पर सड़क हादसा हुआ, कई बार लोगों ने उस जगह पर धरना प्रदर्शन किए, मगर इंतज़ामिया को जो है वो टासे मस नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं बल्कि लोग कह रहे हैं। लोगों के जो बातें हैं वो आपके साथ हम रखेंगे। लोगों ने क्या कुछ बताया वही बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको इस पुल की बात बताता हूं, ये कितने इलाकों को जोड़ता है। जब हम गिरिनगर पुल पे पहुंचते हैं, ये राब्ता सड़क छात्रों की तरफ भी जाती है, मुगल मैदान की तरफ भी जाती है। इसी राब्ता सड़क से हम श्रीनगर को जाते हैं और ये हमारे शहर को भी जोड़ता है। अरसा दराज से ये पुल जो है, ये लोगों का कहना है कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो ठीक नहीं है। इसको लोकेट किया जाए, उसको दूसरी जगह बनाया जाए ताकि कीमती जानें जो है बचाई जा सकें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसी राब्ता सड़क से चल रही है। जेपी कंपनी यहाँ करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बना रही है, वो भी इसी राब्ता सड़क से जाती है। मगर ना तो इंतजामिया इसकी तरफ ध्यान दे रही है, ना तो NHIDCL काम कर रही है, ना तो जेपी कंपनी की लाखों करोड़ों की मशीनरी इसी राब्ता सड़क से जा रही, ना तो वो देख रही है। मतलब सारे के सारे लोग जो है वो टाइम पास कर रहे हैं और इसी तरीके से वहां पर हर रोज सड़क हादसे हो रहे हैं। आज सुबह भी सिक्योरिटी गाड़ी जो है उसका वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद जो उसका ड्राइवर था वो बाल बाल बच गया, जहां जिला हॉस्पिटल उनको लाया गया, मगर थोड़ा बहुत ही जख्मी हुआ था। शुक्र है अल्लाह का कि बच गया। मगर लोगों ने उस वक्त भी बाहर आए, लोगों ने कहा कि इंतजामिया जो है वो कहीं अरसा दराज से यहाँ खामोश है, तमाशाई है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है कल को इस राब्ता सड़क को बंद करके जोरदार एहतिजाज करेंगे। अगर उस वक्त लाइन ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम होती है वो इंतजामिया की होगी। उम्मीद है आज की वीडियो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जेपी कंपनीज के लोग इसको देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में इसकी तामीर हो सकती है। फिलहाल क्या कुछ लोग कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। तो पुल है कहीं अरसा दराज से जो है वो बना हुआ है, मगर रिपेयर रेनोवेशन का कोई काम नहीं हो रहा है। आए रोज उस पुल पर जो है वो सड़क हादसा हो रहे हैं। ना तो NHIDCL उसकी तरफ ध्यान दे रही है, ना तो यहाँ की इंतजामिया, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हो या और कोई हो, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे। आज सुबह भी वहाँ सड़क हादसा हुआ है। आए रोज वहाँ पे सड़क हादसा हो रहे हैं। ना तो उस पुल को दोबारा बनाए, ना तो उसको रेनोवेट किया जा रहा है। क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर? जहाँ तक गिरिनगर पुल का सवाल है, ये मतलब किश्तवाड़ अनंतनाग ये जो रोड है, हमारी हाईवे रोड है, NHIDCL के पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है ये। आज तो कम ट्रैफिक चलता है इस पर, लेकिन गर्मियों में कश्मीर से ज़्यादा लोग यहाँ किश्तवाड़ आते हैं, यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। इस पर काफ़ी रश रहता है। लिहाजा वो जो गिरिनगर का पुल है, काफ़ी हादसात वहाँ हुए, कुछ जाने भी वहाँ चली गई। लोगों ने 12 वाहन चलाया, लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया को अप्रोच की, लोगों ने NHIDCL वालों के पास लोग गए, लेकिन तवज्जो किसी ने नहीं दी। NHIDCL वाले जो है वो करोड़ों रुपया पैसा निकाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इस सड़क पर दिखा रहे हैं खर्चा कि ये जो किश्तवाड़ अनंतनाग रोड जो सिंदर रोड है, इस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जहां उनको ये काम करना चाहिए, गिरिनगर किश्तवाड़
शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, किश्तवाड़ शहर से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है वो, लेकिन हादसा भी वहाँ हुए, जाने भी वहाँ ज़ाया हो गई। लेकिन ना यहाँ के किसी डिप्टी कमिश्नर ने, ना NHADCL ने, ना यहाँ किसी किसी सियासी खड़बेज ने तवज्जो दी वहाँ उस पुल पे जो हादसा होते रहते हैं उसको दोबारा बनाने के लिए, वहाँ काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को तवज्जो देनी चाहिए, NHADCL वालों को भी वहाँ देखना चाहिए। और मैं DC साहब से गुजारिश करूँगा, जो आज DC साहब यहाँ है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो NHADCL वालों को मतलब डायरेक्शन दें कि उस पुल पर काम करें, आने वाले टाइम में वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। पर सवाल करना चाहूँगा बीच में, जहाँ पावर प्रोजेक्ट्स इसी राब्ता सड़क पर काम हो रहा है, चाहे उनकी गाड़ियाँ हों, टनों के हिसाब से सामान उसी राब्ता सड़क से लिया जा रहा है, जो हमारी JP कंपनी और डंगडूरू के अंदर काम कर रही है, उनको भी इसकी तरफ ध्यान नहीं है। इस पर क्या बताएंगे? नहीं, काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने। प्रोजेक्ट ये जो डंगडूरू में काम चल रहा है हमारा, ये पकड़डोल का जो प्रोजेक्ट है जो डंगडूरू में काम कर रही है JP कंपनी, प्रोजेक्ट की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसी पुल पर चलती हैं, वो भी इसको नहीं देखती हैं। मैं ये ARTO साहब, हमारे किश्तवाड़ के जो ARTO साहब हैं, वो किश्तवाड़ शहर में आके लोगों को चालान करते हैं, भाई गाड़ियाँ यहाँ मत लगाओ, यहाँ पार्किंग नहीं है, वहाँ वो नहीं है, करो जी चालान लोगों को। मैं ARTO साहब से सवाल करूँगा कि आप कभी प्रोजेक्ट साइड में गए जहाँ पर्सनल गाड़ियाँ लोगों ने लगाई हैं प्रोजेक्ट में, जो कि इलीगल है, वो पर्सनल गाड़ियाँ वहाँ नहीं लग सकती हैं, वहाँ उनके लिए कोई कानून नहीं, वहाँ खर्चा शायद मिलता है उनको, वहाँ ज़बान क्या इनकी बांध है। तो लिहाजा देखना चाहिए उनको, जो पावर प्रोजेक्ट की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ से, इस पुल गिरिनगर पुल से आए दिन वहाँ हादसा होते रहते हैं, उनको चाहिए NHADCL वाले उस पर काम करें, प्रोजेक्ट वाले उस पर काम करें। लिहाजा मैं DC साहब से गुजारिश करूँगा कि इन दोनों एजेंसीज को पकड़ें और आए दिन जो हादसा होते रहते हैं गिरिनगर पुल पर, ये आइंदा न हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्रिया तौसीफ साहब। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि काफ़ी बार सोशल मीडिया पे वो ब्रिज जो है, गिरिनगर ब्रिज, वो सुर्खियों में रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, बदकिस्मती की बात ये है कि 2016-17 से लगातार में उस पोजीशन के सामने बातें लाई है, उनके नोटिस में पता होने के बावजूद भी बार बार हम एक ही इशू अगर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश करते हैं कि भाई यहाँ पे जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। हालांकि स्कूली बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आसपास जो है स्कूल भी हैं। और सबसे बड़ी नालायकी तो ये है कि आप देखिए कि नेशनल अथॉरिटी जो है, नेशनल NHADCL जो है, उन्होंने काफ़ी बार इस बात की आजमाइश की कि हम वहाँ पे क्रैश बैरियर्स लगाएंगे। जो बैरियर्स लगाए गए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 6 दिन के अंदर अंदर वो क्रैश बैरियर्स जो है वो फेल हो गए, यानी कि वो उठ गए, वो बिल्कुल रोड के ऊपर बनाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये आजमाइश भी फेल है। और APS कंपनी आई और उन्होंने भी वो क्रैश बैरियर्स लगाए, वो भी फेल हुई। और उसके बाद वहां पे जो है एक डंगा लगा हुआ था, जो प्रोडक्शन वाल जो थी वो दी गई, लेकिन उस ब्रिज की अलाइनमेंट नहीं की गई, जबकि लोगों की डिमांड ये थी। बार बार उन्होंने एहतजाज किए। और बड़ी बदकिस्मती की ये बात है, मुकामी लोग जो है सड़कों पर आके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाके DC साहब से ये अपील की, गुजारिश की, रिटर्न कंप्लेंट काफी बार गई और ये कहा गया, मेंशन किया गया उसमें कि यहां पे खतरा है। अब सवाल मुकामी लोगों का नहीं है, सवाल कंपनीज का है। आज तो JP कंपनी वहां से चलती है और 100 फीट, ये कह सकते हैं कि 50, 60, 70 फीट लंबी गाड़ियां उस ब्रिज के ऊपर निकलती हैं। क्या मुमकिन है? उसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, 1.5-2 घंटे वहां पे जो है जाम लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खामोश है, एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हो रहा है। वहां पे इतनी सारी जानें चली गई, वो तो मंजर आम पे सोशल मीडिया पे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस कदर जो है वहां पे एक सिक्योरिटी एक्सीडेंट हुआ, कई लोगों की जानें चली गई। आज सुबह फिर से जो है वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ, एक हादसा हुआ, बाल वो शख्स वहां पे बचा। लेकिन अब हम करें तो करें क्या? देखिए, तरीका होता है, मैनेजमेंट एक बैठी है, हम वो दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर जाके हम अपनी शिकायत को जो है दर्ज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इस वक्त हम फिर से जिला इंतजामिया किश्तवाड़ से गुजारिश करते हैं कि वो जो वहां पे ब्रिज है उसको सीधा करने की जरूरत है, उसकी विड्थ कम है, वहां पे एक्सीडेंट होने का खतरा है। एक्सीडेंट तो आए रोज होते हैं, तो अब उम्मीद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि आने वाले कल में जो है उसके ऊपर नजरसानी की जाए।